खुराक और लिबास दोनों ही इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इन ज़रूरियात की तकमील के इल्म को ज़राअत कहा जाता है। ज़राअत क्या है, ज़राअत करना ज़रूरी क्यों है, ज़राअत के क्या फ़वाइद हैं और सबसे पहले किन लोगों ने ज़राअत इख्तियार की, मेरी आज की इस वीडियो में आप यही सब जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज़राअत है क्या। जो चीज़ें भी हम खाते हैं, हम फल खाते हैं, हम फ्रूट सब्ज़ियाँ, जो चीज़ें भी हमारे खाने में इस्तेमाल होती हैं, ये और जो पालतू जानवर जिनसे हम दूध अंडे वगैरह सब हासिल करते हैं, ये सब ज़राअत में ही शामिल हैं। सबसे पहले ज़राअत किन लोगों ने इख्तियार की? हिंदुस्तान में ही इसकी शुरुआत हुई और लोगों ने अपनी ज़रूरत के तहत इसको करना शुरू किया। और इंसान ने ज़राअत करना सीखा कैसे? ज़राअत की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? दरअसल जब इंसान पहले जंगलों में रहता था तो तब जो दरख्तों पे फल वगैरह लगते थे, इंसान की खुराक के तब दो ही ज़रिए थे, एक शिकार और दूसरा फल सब्जियां। तो तब कोई हथियार वगैरह नहीं थे, सो इंसान को शिकार करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। सबसे आसान शिकार उस वक़्त मछली का समझा जाता था। मछली पकड़ने के लिए भी तब कांटा और जाल मुतारफ़ नहीं हुआ था। मछली पकड़ने के लिए जो हथियार इस्तेमाल होते थे, या वो एक लकड़ी का डंडा होता था या फिर पत्थर होता था। वो इंसान दरिया के किनारे मुद्दत तक खड़े रहता और मछली को किनारे पे आने का इंतज़ार करता। जो ही कोई मछली किनारे की तरफ आती, वो पत्थर मार के उस मछली को ज़ख्मी करता और फिर उसको पकड़ता या फिर डंडे से उसको ज़ख्मी करता। लेकिन ऐसे में अक्सर औक़ात इंसान वेट करता भी रहता और अगर कोई मछली किनारे पे आ भी जाती, वो उसको जब पत्थर वगैरह मारता तो उसका निशाना मिस भी हो जाता, जिससे उसे काफ़ी मायूसी का सामना होता। तो इसके बाद दूसरा जो इसका खुराक का ज़रिया था वो था फल सब्ज़ियाँ। अब चूँकि शिकार में से खासी मुश्किलात थी हथियार और औजार वगैरह ना होने की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ इसको फल सब्ज़ियाँ आसानी से मैसर आती थी, तो ज़्यादातर इसकी खुराक का इन्हिसार इन्हीं गिरे हुए फलों और सब्ज़ियों वगैरह पे था। लेकिन वक़्त के साथ साथ जब आबादी बढ़ती गई तो ये फल कितने को गिर जाते। सो जितने भी फल गिरते थे वो कम पड़ने लगे और इंसानों की तादाद ज़्यादा हो रही थी। ये दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा था। सो इस खुराक की कमी को पूरा करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका था। इसके वजह से उनकी आपसी लड़ाइयाँ भी शुरू हो चुकी थी, यहाँ तक कि इंसान ने इंसान को मार के खाना भी शुरू कर दिया था जब खुराक की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में सब खुश तो नहीं थे, सो इंसान ने तब गौर करना शुरू किया। इंसान ने गौर किया कि दरख्त से जो फल नीचे गिरते हैं, कुछ फल मिट्टी में दब जाते हैं और जो फल मिट्टी में दब जाते हैं, कुछ अरसे बाद हम वहाँ पे देखते हैं कि नीचे से एक छोटी सी शाख निकल रही है और वो शाख देखते ही देखते इंसानी कद के बराबर हो जाती है और फिर वो इससे भी बड़ी हो जाती है। इसकी शाखों की तादाद में और उनके साइज़ में दोनों में ही इजाफा हो जाता है और इसके ऊपर फिर पहले फूल लगते हैं और उसके बाद फिर वही फल लगने शुरू हो जाते हैं। सो इंसान ने एक तवील अरसे में ये तजर्बा सीख लिया था कि ये जो ऊपर से गिर के ऐसे पौधा बनता है तो ये बीज है इसका। लेकिन फिर इंसान ने ये भी गौर किया कि जो सारे बीज दरख्त नहीं बन रहे, सिर्फ वो बीज ही दरख्त बन पाता है जो ज़मीन में दब जाता है। जो ज़मीन के ऊपर पड़ा रहे वो भी बीज नहीं बनता और जो पानी में चला जाए वो भी गल सड़ के बीज नहीं बनता। सो ऐसे में इंसान ने सोचा कि अगर ये गिरने वाले बीज हम खुद ज़मीन में दबा दें तो ये खुराक का मसला आसानी से हल किया जा सकता है। सो इंसान ने सबसे पहले खेती ये की कि उसने
उसने एक बीज पकड़ा और उसको ज़मीन में दबा दिया। गोया कि ये ज़राअत की इब्तदाई तरीन शक्ल थी। इंसान ने सबसे पहली काश्त यही की थी। लेकिन काश्त के लिए अभी इंसान को बहुत सारी और भी मुश्किलात का सामना था। एक तरफ तो ये कि कौन सा बीज काश्त करें और कौन सा नहीं करें, और दूसरी तरफ ये कि ये काश्त कहाँ पर करें। कि एक बीज काश्त करना तो आसान है, लेकिन बड़ी सारी ज़मीन, क्योंकि इंसानों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सो उन्हें इसके लिए ज़मीन जो नरम करनी थी उसके मसाइल अलहदा थे, और कौन सा बीज बोएं और कौन सा ना, उसका अलहदा। सो पहले ये जानते हैं कि कौन सा बीज इसने बोना ज़रूरी समझा और कौन सा नहीं। जो फल सब्जियां इसको खाने में जायके में अच्छी लगी और इसे कोई मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ा, उसने उन्हें ही काश्त किया। इस तरह उसके काश्त का मसला हल हो गया। दूसरी तरफ ज़मीन नरम करने का मसला वहीं पे था। सो इंसान ने सबसे पहले जो ज़मीन नरम करने के लिए हथियार इस्तेमाल किया वो लकड़ी था। उसने लकड़ी के आगे लकड़ी को इस तरह बेंड किए हुए ढूंढा, तब इतने कील वगैरह तो नहीं थे कि वो तैयार कर पाते। सो उसने इस किस्म के स्टाइल की लकड़ी देखी जो आगे से ऐसे झुकी हुई हो, तो सबसे पहले हल की ये किस्म थी। ये सबसे पहले हल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सबसे पहला इंसानी हल है। इसके बाद वक़्त के साथ साथ इंसानी ज़राअत में तरक्की होती रही, चूँकि ज़मीन को नरम करना था। ज़मीन को नरम करने के लिए फिर इंसान ने पहले लकड़ी का हल इस्तेमाल किया, फिर ज़रूरियात बढ़ चुकी थी, सो इंसान ने पत्थर का इस्तेमाल भी शुरू किया। पत्थर के इस्तेमाल ने इंसान को दो फ़ायदे दिए। एक तो जो वो शिकार करता था भाले वगैरह से, तो उसके आगे लकड़ी की चोंच इतना काम नहीं करती थी। सो उसने पत्थर को जब तोड़ा तो एक तरफ तो उसने शिकार वाले लकड़ी के आगे उसको इस्तेमाल किया, जिससे वो आसानी से शिकार कर पाता था, और दूसरा वो हल की लास्ट पे नोक पे उसने आगे पत्थर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हल ज़्यादा गहरा ज़मीन में जा पाता और इसको नरम कर पाता। इंसान अब ज़्यादा दूर तक खेती कर सकता था, लेकिन ये भी इंसान के लिए मुश्किल थी। अभी तक इंसान ने जानवरों को काश्तकारी के लिए सुधारा नहीं था, चूँकि इसमें बहुत मेहनत लगती थी। सो इंसान ने फिर जानवरों को सुधारना भी शुरू किया। उसने बैलों का इस्तेमाल किया और उनके पीछे लकड़ी के हल लगा के, और वक़्त के साथ साथ इंसान ने लकड़ी से पत्थर का हल बनाना शुरू किया, और फिर इंसान ने लोहा भी दरियाफ्त कर लिया। लोहे की दरियाफ्त इंसान के लिए बहुत बड़ी इजाद थी। सो इंसान ने जहाँ पहले वो इसकी नोक पे पत्थर इस्तेमाल कर रहा था, फिर उसने नोक पे लोहा लगाना शुरू किया, और फिर उसके बाद पूरे का पूरा हल ही लोहे का बना दिया। सो ज़राअत ने फिर ये तब्दीली की कि जहाँ पहले इंसान लिबास की जगह पत्ते, छाल और जानवरों की खाल इस्तेमाल करता था, वहीं पे उसने जब कपास काश्त की तो उसने फिर लिबास ईजाद किया जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। ये सब ज़राअत से ही मुमकिन हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ बड़े बड़े रकबे पे पहले चंद दरख्तों का फल खा के ही वक़्त गुजारता था, आज इसने कुछ जगह पे ही बहुत ज़्यादा इंसान खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंसानों की खुराक का बंदोबस्त किया जा सकता है। पहले ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो काश्तकारी के बारे में नहीं जानता था। जब उसने काश्तकारी शुरू की तो जहाँ 1 एकड़ से चंद लोग ही खा सकते थे, वहाँ 1 एकड़ में ज़्यादा दर्जनों लोग खा सकते थे। पहले जहाँ 5-10 भी मुश्किल से 1 एकड़ से खुराक ले सकते थे, अब दर्जनों में लोग उतने ही एरिया से खुराक ले सकते हैं, और अब और भी ये चीज़ें जदीद हो रही हैं।
زراعت نے انسان پہ کیا ایفیکٹ ڈالا؟ زراعت نے انسان کو پتے، چھال اور جانوروں کی کھال سے لے کے لباس تک کنورٹ کیا، اور جہاں پہ انسان صرف اس چیز پہ ڈپینڈنٹ تھا کہ کوئی پھل درخت سے گرے یا کوئی سبزی وغیرہ ہو تو اسے کھائے، وہیں پہ اس نے خوراکوں کے ذخیرے کر دیے۔ یہ زراعت کی انسانی زندگی میں تبدیلی تھی۔